योग दर्शन के समाधिपाद, प्रथम समाधिपाद के 5 सूत्रों को महर्षि व्यास जी के भाष्य सहित हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अगर कोई बात आप में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हैंड्स रेज वाले ऑप्शन का प्रयोग करें। जी, श्रीमान प्रकाश जी कृपया अनम्यूट कर लें, बोलें। ओम आचार्य जी, मैं शायद ठीक तरह से समझ पाया या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, इनमें से किस समाधि में आंतरिक प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व, ये प्रमाण से वो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हो जाएगा, आंतरिक प्रत्यक्ष। धन्यवाद आचार्य जी, असंप्रज्ञात समाधि में होगा। संप्रज्ञात समाधि लेकिन में लेकिन जो वहां तो प्राकृतिक विषय। विवेक, जी वहां जी तो विवेक ख्याति में नहीं, कुछ भी नहीं, आंतरिक साधन का प्रयोग कैसे कर पाए? जी, आंतरिक साधन का मतलब वहां पर साधन स्वयं ईश्वर ही रहते हैं और कोई भी साधन वैसे बाहरी सहयोग रहता है, लेकिन जो चित्त आदि साधन है उन सब का प्रयोग सीधा नहीं होता। सीधा ईश्वर की सहायता से ईश्वर को ही जानते हैं स्वयं में। साधन जो धन्यवाद प्राकृतिक साधन नहीं होता। जी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जी दोस्त संतोष जी कृपया बोलें। अनम्यूट कर लीजिएगा संतोष जी। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी मेरा सादर नमस्ते। प्रश्न है चौथे सूत्र से वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इसमें जो कि हमारा हिंदी का भाष्य है उसमें जो है लिखा हुआ है कि बुद्धि का अनादि संबंध है, उसमें पुरुष और बुद्धि का अनादि संबंध ही कारण है। तो ये पढ़ते हुए मुझे ध्यान आया आचार्य जी, पहले भी मैंने योग दर्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने पढ़ा था कि पहले जो है महातत्व होता है, फिर अहंकार और बुद्धि आदि ये सभी जो है योग्यताएं हमें प्राप्त होती हैं। तो और जब उत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं, आत्मा को दी जाती हैं और सृष्टि का जब प्रलय होता है तो ये सभी जो है नष्ट हो जाती हैं, फिर सृष्टि के प्रारंभ में फिर बनाई जाती हैं। तो ये अनादि संबंध कैसे हुआ, ये शंका है आचार्य जी मेरी, तो आप कृपया मेरा जी हाँ जी जी, इसमें प्रवाह से अनादि शब्द, तो प्रवाह से अनादि इस प्रकार से उसको समझते हैं। अभिप्राय क्या हुआ, एक तो स्पष्ट रूप से अनादित्व होता है, यानी कि कभी उत्पन्न ना होना, कभी नष्ट ना होना। यहाँ पर जो अनादि संबंध कारण बताया गया है वो प्रवाह से अनादि है। उसका अभिप्राय होता है प्रवाह से अनादि, उसको कहते हैं कि वो हर बार होता है, हर बार छूटता है, फिर हर बार होता है। माने कि ऐसा नहीं है कि कभी हो और कभी ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रवाह से अनादि का अभिप्राय ये है कि उसका क्रम बना हुआ है, वैसा ही होगा वो। प्रवाह से अनादि उसको कहते हैं, और हर बार होगा। ठीक है जी। जी आचार्य जी, इसमें एक और मेरी शंका है छोटी सी, इसी जैसा आपने उत्तर दिया उसी के बारे में, कि जैसे कि जो हमें अब बुद्धि ईश्वर ने दी है, तो आगे भी जब सृष्टि प्रलय होगा और सृष्टि की रचना होगी तो क्या वही बुद्धि हमें दी जाएगी, या हमारी जो है
अध्यापन से कुछ स्तर बढ़ सकते हैं? जी देखिए, प्रलय के बाद में जो फिर से सृष्टि होगी तो बिल्कुल वैसे ही जो पूर्व कल्प में थी, पूर्व सृष्टि में थी, वैसी ही होगी उसी तरह से। और जो सृष्टि, जैसे मान लीजिए मुक्ति से वापसी होती है जब, तो उस समय बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल जिसको कोरा कहते हैं, उस तरह की बुद्धि होती है। अभिप्राय क्या है कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो रहते हैं सामान्य रूप से, जो प्रलय होती है फिर उसके बाद सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है उसमें। क्या सर जी, धन्यवाद। ठीक है जी, जी धन्यवाद। जी अजित जी कृपया बोलें। ओम नमस्ते जी। जी मेरे को ये पंचमी सूत्री का जो उच्चारण है, एक बार बस उच्चारण करके ये मंत्र का पाठ करना। पांचवें सूत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। पंचतयः वित्तयः पंचतय या त्रयः? तयः तयः। जी, पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। जी हाँ माता। मुकेश जी, मुकेश जी बोले कृपया। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मनुष्य के शरीर में जीवात्मा का क्या स्थान है गुरुवर? जी, शरीर में सामान्य रूप से ये उपनिषद में बात आती है कि हृदय, कंठ और जो आंखें हैं, आंखों के बीच का स्थान है, वो स्थान है। जागृत समय में आंखों के बीच का स्थान है, स्वप्न समय में कंठ है और सुषुप्ति अवस्था में हृदय। शरीर में सामान्य रूप से, इसको हम लिखना चाह रहे हैं गुरुवर। जी 3 स्थान है, ऐसे ही भी याद रख सकते हैं, बहुत सामान्य सी बात है। जी जी। सुषुप्ति कंठ और अवस्था में हाँ हृदय, स्वप्न अवस्था में कंठ और जागृत अवस्था में जो आंखें हैं उनके बीच का स्थान, आंखों के पीछे। ठीक है सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में जी, कंठ। इसका वीडियो, हाँ वीडियो भी होता है वहाँ, क्योंकि अभी समय कम रहता है तो जी उसमें अभी बाद में आप लिख लीजिएगा रिकॉर्डिंग से। ठीक है जी। जी 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 ठीक है। ओम। ओम। जी और कोई यदि प्रश्न हो तो रखें, अन्यथा फिर हम आगे का पाठ आरंभ करेंगे। जी श्रद्धा जी कृपया बोलें, अनम्यूट कर लीजिए। ओम जी, जी क्या हम उसको आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, लाइक दैट चक्र के स्थान भी मान सकते हैं क्या? जी देखिए, इस प्रकार का कोई भी वर्णन योग दर्शन में नहीं है। ये सब स्थानों का नाम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार लोगों ने रखा है, तो हम तो उसको नहीं मानते हैं। अस्तु महोदय, धन्यवाद। जी पतंजलि योग दर्शन में इस प्रकार के कोई भी नाम नहीं। जी धन्यवाद। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 6 है और इस छठे सूत्र की भूमिका पहले है और इसकी भूमिका में महर्षि व्यास जी कहते हैं, ताह
क्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। वे जिन चित्त की वृत्तियों की बात चल रही थी, वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये वृत्तियां 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार की हैं और पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हैं। अगला सूत्र है, छठा सूत्र, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो समास में है, पांचों का नाम बताया गया है। द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व, और पांचों का नाम महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। जो वृत्तियां होती हैं उसमें पहली प्रमाण, फिर विपर्यय, फिर विकल्प, फिर निद्रा और फिर स्मृति, 5 वृत्तियां होती हैं। और क्योंकि सूत्र में ही सारी बात स्पष्ट है, इसलिए भाष्य इसका नहीं है। अब ये जो वृत्तियों के नाम बताए गए उसकी एक एक का विवरण पूरा जो है महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास जी अगले सूत्रों में देंगे। तो 7वां सूत्र है, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो पहली जो वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, तो इस पहली वृत्ति जो प्रमाण वृत्ति है उसके और 3 विभाग बताए गए हैं यहाँ पर। प्रमाण वृत्ति जो है उसमें क्या क्या विभाग हैं? तो 3 विभाग, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 विभाग यहाँ पर बताए। आइए भाष्य देखते हैं। एक एक को स्पष्ट करेंगे महर्षि व्यास जी। प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनो सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा। इंद्रिय प्रणाली कहा गया है। इंद्रिय प्रणाली का अभिप्राय हुआ, प्रणाली का मतलब उसको इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, एक व्यवस्था है। इंद्रिय अपने आप में संपूर्ण कार्य नहीं करती है, उसकी एक व्यवस्था है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी उस व्यवस्था को इस रूप में कहते हैं कि जो सूक्ष्म इंद्रिय है, जो सूक्ष्म शरीर का भाग है, सूक्ष्म इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय की बात यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का विषय है, तो ज्ञानेंद्रिय लेंगे। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय की बात है, तो वो उसमें क्या क्या चीज सहयोग करती है, क्या व्यवस्था होती है? उसमें प्राण की व्यवस्था होती है। प्राण जो है वो इंद्रियों को सहयोग करते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय को। और जो स्थूल शरीर में जो इंद्रियों के स्थान है, गोलक है, जैसे आंख है तो ज्ञानेंद्रिय का गोलक है, नेत्रेंद्रिय का। तो प्राण शक्ति इसी गोलक
को आधार बनाकर और कार्य करती है, जो प्रणाली के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत। और जो सूचना विषय की स्थूल सूचना प्राप्त होती है, उसको प्राण इंद्रिय तक और इंद्रिय मन तक ऐसे पहुंचाते हैं। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सूचना को पहुंचाने का कार्य है, वो प्राण का है। तो ये एक व्यवस्था है, तो इंद्रिय प्रणाली का या इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्तस्य, चित्त का बाह्य वस्तु परागात, बाहरी वस्तु से रंगा हुआ होने से, उपरागात मतलब बाह्य वस्तु से तदाकार हुआ होने से, तद आकार यानी कि जैसी बाहरी वस्तु है वैसा ही चित्त भी हो जाता है। चित्त का ये स्वभाव है, चित्त में ये गुण है कि वो बाहरी वस्तु जैसा बन जाता है, मतलब प्रतिभाषित होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए भी बाहर की वस्तु जैसा हो जाने की उसमें क्षमता है। तो चित्त के बाहरी वस्तु से रंगा हुआ होने से, बाहरी वस्तु जैसा हुआ होने से, तद विषया उस बाहरी वस्तु विषयक, सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य, जो वस्तु है, अर्थस्य वस्तु का, वो वस्तु का क्या स्वरूप है, उसमें दो प्रकार के गुण हैं, एक तो सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। तो सामान्य और विशेष स्वरूप वाली वस्तु का, सामान्य गुण क्या होते हैं, वो गुण होते हैं जैसे किसी चीज की सत्ता होना, सत्ता सभी की है, तो एक सामान्य चीज है। ये गुण सभी में है, सभी वस्तुओं में सत्ता होना, चेतन हो चाहे जड़ हो, सभी प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से रहने वाला गुण। विशेष गुण क्या होता है, विशेष गुण जड़ वस्तुओं में जड़ता हुई, चेतनों से भिन्न हो गई जो, ऐसा जो गुण है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। जैसे अब उसमें और सामान्य और विशेष लेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है, स्थूल भूत हैं। तो स्थूल भूतों में स्थूल भूतपन जो है वो सामान्य हो गया, लेकिन पृथ्वी में कठोरता ये विशेष गुण हो गया। ऐसे ही और भी जो वस्तुएं हैं, सभी के विषय में समझेंगे कि सामान्य और विशेष स्वरूप वाली वस्तु का इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाहरी वस्तु से रंगा हुआ उस वस्तु विषयक सामान्य और विशेष स्वरूप वाले, सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य, सामान्य और विशेष स्वरूप वाली वस्तु का विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति ही, विशेष निश्चय कराने के स्वरूप वाली जो वृत्ति है। चित्त की वो अवस्था, वो वृत्ति जिसमें वस्तु का विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान से युक्त रहती है चित्त की वृत्ति, मुख्य रूप से विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति।
उसी वृत्ति को प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात अक्षम प्रति, उसमें वैसे तो सभी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को ले लेंगे अक्ष से अभिप्राय, लेकिन मुख्य रूप से नेत्रेंद्रिय को लिया जाता है और सबसे प्रभावी नेत्रेंद्रिय ही होती है। तो इंद्रिय के माध्यम से जो बाहरी वस्तु का ज्ञान होता है उसमें नेत्रेंद्रिय सबसे प्रधान है, और भी इंद्रियां वैसे हैं, यानी कि सभी इंद्रियों से जो नेत्र है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसन है, स्पर्श त्वक इंद्रिय है, ये सब इंद्रियां, इन सब ही इंद्रियों से विशेष ज्ञान कराने वाली जो चित्त की वृत्ति बनती है बाहरी वस्तु के विषय में, उस वस्तु से रंगी हुई उसके सामान्य और विशेष सभी जो गुणों का विशेष ज्ञान कराने वाली जो चित्त की वृत्ति होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा उसको समझाया गया। फिर अगला वाक्य है फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः। तोड़ेंगे, फलम अविशिष्टः पौरुषेयः चित्तवृत्तिबोधः। पौरुषेय का मतलब पुरुष में होने वाला, चित्त वृत्ति बोध, चित्त का जो व्यापार है उसका ज्ञान, जो पुरुष में होने वाला चित्त का जो व्यापार है उसका जो ज्ञान, पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। फलम अविशिष्ट, फलम का मतलब हो गया परिणाम। परिणाम यानी कि चित्त में जो परिवर्तन होते हैं, चित्त में जो परिणाम हो रहा है, जो स्थिति सामने आ रही है, उससे अविशिष्ट। विशिष्ट मतलब अलग, भिन्न, अविशिष्ट मतलब समान। तो चित्त में जो परिणाम होता है, चित्त में जो परिवर्तन आ रहा है या जो चल रहा है, वहां पर जो भी चित्त में परिवर्तन आया है इंद्रिय संबंधित, बाहरी वस्तु संबंधित इंद्रिय के माध्यम से, उसके समान ही पुरुष में होने वाला जो चित्त के व्यापार का बोध होता है, ज्ञान होता है, वो उसके बिल्कुल समान होता है। तो चित्त की एक स्थिति बता दी, चित्त में क्या स्थिति बन रही है, फिर चित्त की स्थिति के ठीक समान जो हो रहा होता है वो पुरुष को ज्ञान भी वैसा ही हो रहा होता है, ये बना है प्रत्यक्ष की स्थिति में। फिर अगला वाक्य है बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः। बुद्धेः, बुद्धि का, षष्ठी एक वचन, बुद्धि का, प्रतिसंवेदी अनुभव करने वाला, संवेदना ज्ञान अनुभव एक ही बात है। तो बुद्धि को अनुभव करने वाला जो पुरुष है
इति, इस बात को उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः। आगे के सूत्रों में भविष्य में उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः संपादित करेंगे, इस बात को बताएंगे। तो बुद्धि को अनुभव करने वाला वो पुरुष है, इस बात को आगे स्पष्ट किया जाएगा। अभी सामान्य रूप से प्रत्यक्ष को स्पष्ट किया गया है, समझाया गया है। तो प्रत्यक्ष में किस प्रकार से ज्ञान होता है, चित्त में जो वृत्ति होती है उसके समान ही जीवात्मा अर्थात आत्मा की वृत्ति होती है, और बुद्धि का अनुभव करता है जो जीव है अर्थात आत्मा है, उससे निर्णय करता है कि ये क्या है, चित्त में क्या स्थिति है, क्या हम जान रहे हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष की बात हो गई। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उसमें क्या क्या होता है इंद्रिय की प्रणाली के द्वारा, ये यहाँ पर वृत्ति जो चित्त की वृत्ति है, वो चित्त की वृत्ति प्रमाण की स्थिति में कैसी होती है वो सारा यहाँ विवरण दिया गया है इन वाक्यों में। तो अभी हम इतना ही रखते हैं और आगे का हम फिर अगली कक्षा में करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।